देखते हैं रिमरू हम लोग को बता रहा होता है कि उसका जो विलेज है वो वापस से बनना शुरू हो चुका है। वो बताता है कि इस बार ना जितने भी गॉब्लिन्स हैं उन लोगों ने एक अच्छे से प्लानिंग के साथ यहाँ पे घर बनाए हैं एंड काफी ज्यादा मजबूत घर दिख रहे हैं भाई। ये सारे रिमरू बता रहा होता है कि सारे गॉब्लिन्स काफी ज्यादा समझदार हैं एंड मेरे को उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए मेरा काम बहुत ही हल्का हो चुका है। रिमरू यहाँ पे एक घर के यहाँ पे सामने खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि कोई देख तो नहीं रहा, हाँ चलो मौका अच्छा है। एंड वो फटाफट से अंदर जाता है एंड वो मास्क निकालता है जो कि यहाँ पे शिजू का था एंड वो बोलता है कि फाइनली काफी मुशक्कत के बाद मैंने इसको रिपेयर कर दिया। उस मास्क को देख के बोलता है शिजू इसको मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा एंड यार तुमने मेरे लिए जो भी करा उस सबके लिए थैंक्स। फिर वो यहाँ पे बहुत ही फनी वे में हंसने लग जाता है जैसे उसके माइंड में बहुत ही क्रेजी आइडिया आया है एंड वो यहाँ पे मिमिक एबिलिटी यूज करके ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। फिर वो अपने हाथ को मूव करते हुए कहता है कि ये बॉडी तो बिल्कुल एक रियल ह्यूमन की तरह फंक्शन कर रही है एंड लिटरली काफी ज्यादा ऑसम है। फिर रिमरू यहाँ पे जो अपने सुनने की शक्ति होती है ना उसको टेस्ट करता है कि वो कैसी है एंड वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन मैं जब स्लाइम होता हूँ ना तो मेरे को और ज्यादा सुनाई देता है। और फिर यहाँ पे रिमरू बोलता है कि हो सकता है ये मैजिक सेंस की वजह से हो कि जब मैं यहाँ पे स्लाइम रहता हूँ तो मेरे को ज्यादा सुनाई देता है। बाकी अब यहाँ पे वो ग्रेट से पूछता है कि क्या मैं अपना डुप्लीकेट सामने बना सकता हूँ, जैसे वो जो डीमन था फायर वाला वो करता था एंड उसने अपने डे साइड डुप्लीकेट बना दिए थे, क्या मैं भी बना सकता हूँ। इस पे ग्रेट से जवाब देती है क्योंकि तुमने उसको प्रेडेटर एबिलिटी से ऑब्जर्व कर लिया था तो हाँ तुम भी वो सब सारी चीजें कर सकते हो। फिर यहाँ पे रिमरू वही एबिलिटी यूज करके अपने सामने अपना यहाँ पे क्लोन बना लेता है एंड उसको देखते हुए कहता है ओहो काफी ज्यादा बढ़िया, ये देखने में हल्की वाली शीशो तो लग रही है लेकिन ये मेरे जो ह्यूमन फॉर्म था, मेरा ह्यूमन फॉर्म था अर्थ वाला, उससे तो मैचिंग कहीं भी नहीं लग रहा। और फिर यहाँ पे रिमरू बोलता है कि बहुत ज्यादा सुंदर लड़का या फिर लड़की, इसका जेंडर क्या है। और यहाँ पे रिमरू बोलता है कि यार मेरे को अपना जेंडर तो देखना ही पड़ेगा कि मैं लड़का हूँ या फिर लड़की। और वो यहाँ पे चेक करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसका कोई जेंडर ही नहीं है एंड वो अपने कपड़े पहन के बोलता है भाई मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं जेंडर लेस हूँ, आखिरकार मैं स्लाइम हूँ। फिर यार वो सोचता है कि अगर मैं क्लोन बना सकता हूँ तो इसकी मैं शेप साइज सब कुछ ऐसे चेंज कर सकता हूँ एंड वो इसी प्लान के साथ ना अपनी वापस से एबिलिटी यूज करता है एंड इस बार वो एक मेल फॉर्म में अपना यहाँ पे क्लोन बनाता है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे मैस्कुलिन टाइप का होता है एंड फिर वो एक फीमेल टाइप में बनाता है एंड यहाँ पे रिमरू बोल रहा है रुको रुको इसको हटाओ हटाओ सामने से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सीन हो गया था वहाँ पे। बाकी रिमरू बोलता है कि मैं अपने आप को फीमेल रूप में देख रहा था तो काफी ज्यादा घटिया था। फिर हमें दिखाया था कि सामने से यहाँ पे रिगुड आता है जो कि यहाँ पे सारी विलेज की जो भी न्यूज होती है रिमरू को दे रहा होता है कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा। इसमें रिमरू उसको समझ देते हो कहता है काफी अच्छा एंड यहाँ पे रिगुड बोलता है कि सर आप बहुत ही दिनों से यहाँ पे खाना नहीं खाए हो एंड क्या आपकी बॉडी को यहाँ पे फूड की नीड नहीं होती। इसमें रिमरू बताता है क्या स्लाइम को फूड की नीड नहीं होती और वैसे भी मेरे को टेस्ट, और वो टेस्ट बोलने के बाद उसको याद आता है कि वो ह्यूमन फॉर्म में मतलब वो हर चीज को टेस्ट कर सकता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में यहाँ पे रिगुड से कहता है कि भाई आज तुम पार्टी करने का माहौल बना दो क्योंकि आज मैं तुम लोग के साथ खाना खाऊंगा। इस पे यहाँ पे रिगुड काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी कि आप हम लोग के साथ खाना खाओगे, ये सारी तैयारी मैं अभी की अभी करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें कहता है कि रिमरू यहाँ पे वॉक करते हुए सोच रहे हैं कि आज खाने में क्या बनेगा, क्या यहाँ पे मीट और राइस होने वाली की क्या होने वाला है। वो सोचता है कि अगर यहाँ पे मीट और राइस बनेगी तो क्या इस वर्ल्ड में राइस होता है, अगर होता है तो मेरे को इसकी फार्मिंग करनी पड़ेगी ताकि मैं अच्छा खाना खा पाऊँ। एंड अपने मन में वो काफी अच्छे से पुलाव पकाते हुए आगे जा रहा था। फिर वो इस टीम के पास आता है जो कि यहाँ पे शिकार करने जाती है जिसमें यहाँ पे अपना रिगुड भी है, गुप्ता भी है एंड सारे वुल्फ्स हैं। इनके पास रिमरू आने के बाद इनसे पूछता है कि गाइस तुम लोग आज क्या पकड़ने वाले हो एंड क्या बनने वाला है आज। इसमें लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग जंगली हिरन के शिकार पे जा रहे हैं एंड हम उसको पकड़ के लाएंगे। इस पे रिमरू बोलता है हाँ बहुत ऐसा लाना क्योंकि आज हम लोग के यहाँ विलेज में पार्टी होने वाली है क्योंकि तुम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हो। गुप्ता यहाँ पे पूछता है कि आप भी खाने वाले हो, जिस पे रिमरू बोलता है हाँ मैं भी खाने वाला हूँ। फिर गुप्ता बोलता है कि ज्यादा मत खाना नहीं तो तुम मोटे हो जाओगे और ये बात भाई रिमरू कुछ पसंद नहीं आती एंड वो गुप्ता को लात से बहुत ही तेज मारता है। गुप्ता यहाँ पे उड़ता हुआ जाता है। इसके लिए यहाँ पे रिगुड जो होता है वो यहाँ पे रिमरू से सॉरी मांगता है कि इसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरा छोटा भाई ये ऐसे करके। फिर यहाँ पे रिमरू अपने मन में रंगा को याद करता है जिसके बाद रंगा उसकी शैडो में से आ जाता है एंड वो बोलता है कि आपने मेरे को याद करा। इसमें रिमरू बताता है कि हाँ मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ये लोग यहाँ पे जंगल में जा रहे हैं एंड मेरे को लग रहा है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है जंगल में, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ जाओ। इस पे रंगा बोलता है हाँ क्यों नहीं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि रिमरू अभी वही केव के पास आ चुका है जिस केव में वो पहले स्पॉन हुआ था। अंदर आके मैं मालूम पड़ता है कि रिमरू यहाँ पे इसलिए आया है कि वो अपनी जो नई एबिलिटीज हैं वो उसको टेस्ट कर सके। फिर वो पानी में देखते हुए कहता है कि यहाँ पे मैं शीजो की एक एबिलिटी यूज करने आया हूँ जिसका नाम है डीजनरेट। अब यहाँ पे रिमरू हमें एक्सप्लेन करता है कि हम दो स्किल्स को मर्ज कर सकते हैं या फिर हम किसी स्किल को यहाँ पे टुकड़ों में सेपरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रिमरू जो होता है ना फायर और यहाँ पे ब्लैक लाइटनिंग को यहाँ पे मर्ज करके ब्लैक फ्लेम्स बनाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अपनी सारी एबिलिटीज टेस्ट करने के बाद यहाँ पे मास्क देखते हुए शीजो को थैंक्स देता है इस तरह की एबिलिटीज को यूज कर पाने के लिए और वो बोलता है कि चलो देखते हैं इस मास्क को पहनने से आखिर क्या क्या होता है। जैसे वो मास्क पहनता है उसको ग्रेट से बताती है कि तुम्हारा जो ऑरा था जिसकी इंटेंसिटी थी वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है एंड अब ऑरा से तुम बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन हो चुके हो, तुम्हारे अंदर जीरो ऑरा की यहाँ पे इंटेंसिटी है। तभी यहाँ पे रंगा जो होता है टेलीपैथी से रिमरू से कांटेक्ट करता है, वो बताता है कि यहाँ पे दिक्कत हो गई है आप जल्दी से आ जाओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुप्ता को यहाँ पे किसी ने तो कुछ चाकू टाइप का मारा जिससे उसके चेस्ट में यहाँ पे खून टाइप निकल रहा है और यहाँ पे रिमरू अपने फास्ट स्पीड से दौड़ते हुए जा रहे हैं उनकी तरफ उनको बचाने के लिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो अनजान में यहाँ पे डीमंस खड़े हैं, इनमें से एक तो बूढ़ा दिख रहा है और एक के बाल लाल, इनको हम कुछ भी बुलाए बाद में पता चलेगा। जब यहाँ पे रिमरू आ जाता है तो वो देखते हैं गुप्ता नीचे पड़ा हुआ है एंड गुप्ता देख कहता है ओ माय गॉड यहाँ पे रिमरू आ गया, मुझे लगा नहीं था कि आप हमें बचाने आओगे। और गुप्ता होता है मेरे को दर्द हो रहा है, जिस पे यहाँ पे रिमरू उसके ऊपर पोशन फेंक के मारता है एंड हमें दिखाया जाता है कि गुप्ता बिल्कुल से हील हो चुका है एंड रिमरू उनके सामने जा रहा है। और भाई हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे दो बंदे जो है ना ये यहाँ पे रंगा से फाइट कर रहे हैं, रंगा भी इनका कड़ा टक्कर दे रहा है। रंगा इनके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक पिंक हेयर वाली लड़की जो होती है वो मैजिक टाइप को कुछ कर रही होती है जिससे रंगा के सामने एक बॉल खड़ी हो जाती है। बाकी यहाँ पे रिमरू रंगा को बुला लेता है और यहाँ पे रंगा माफी मांगता है रिमरू से कि वो बेकाबू हो गया एंड वो फाइट करने लग गया। वो बताता है हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जा रहे थे एंड इन लोगों ने अचानक से हमला कर दिया, पता नहीं
क्यों। बाकी हम लोग देखते हैं रिगोर भी यहाँ पे फाइट कर रहा है एक और लड़की से जो उसके पास स्वॉर्ड है। भाई ये सारे डीमन है, इनके यहाँ पे सर के ऊपर सींग निकल रखा है। यहाँ पे रिमरू बोलता है कि ओके अब सब शांत हो जाओ, एक बार सुन लो बात। के बाद भाई यहाँ पे गुप्ता, रिगोर एंड रंगा सब लोग जितने भी इनके गॉब्लिन होते हैं इनकी तरफ आ जाते हैं। फिर हम ये 6 के 6 डीमंस को देखते हैं जिनको रंगा बताता है इनको ऑर्क्स कहते हैं। यानी भाई ये 6 डीमंस काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। बाकी रिमरू कहता है कि भाई हम लोग की तरफ से अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसको मिलकर डिस्कस कर लेते हैं, उसका समाधान निकाल लेते हैं, लेकिन फाइट मत करो। उस पर रंगा बोल रहा है कि हमने ये ट्राई करा था लेकिन ये लोग हम लोग की बात ही नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। एंड ये लोग कहीं ना कहीं आपके पीछे पड़े हैं, ऐसा इन लोगों ने हमें बताया। रिमरू बोलता है कि कम ऑन हम लोग बैठ के भी बात कर सकते हैं, लेकिन सामने से जो रेड वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि कतई नहीं, तुमने जो हम लोग के साथ करा है वो बहुत ही बुरा करा है एंड हम लोग सुनने वाले नहीं है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे सामने आ जाओगे, लेकिन अब तुम जब आ गए हो तो हम लोग के लिए मौका है अपना बदला लेने का। फिर हमें बाकी टीम्स को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे गुस्से में लग रहे थे। रिमरू यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि भाई इनको मैं कैसे समझाऊं। रिमरू यहाँ पे बोलता है कि यार अभी भी मौका है, शांति से बात कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला बंदा जो होता है उससे अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। वो बोलता है कि बात करने का कोई टाइम नहीं है। रिमरू बोलता है शायद से तुम लोग को धोखा हुआ है, हम वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। इसमें सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, तुमने जो मास्क पहना है वो उस बंदे ने पहना था, मतलब तुम ही हो। इसमें रिमरू बोलता है ये मास्क, अरे ये तो मेरा है भी नहीं, तुम लोग से जरूर यहाँ पे कुछ गलती टाइप की हुई है, मैं ये सब नहीं करता। इसमें वो बंदा उसके सामने स्वॉर्ड निकाल देता है, बोलता है कि चलो बकवास बंद करो। रिमरू बोलता है ऐसा है क्या, चलो ठीक है। हम लोग ये भी देखते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, भाई ये लोग सुनने के यहाँ मूड में नहीं है। बाकी रंगा यहाँ पे रिमरू पूछता है कि मास्टर क्या करना है। इस पे रिमरू रंगा को बोलता है कि तुम वो पिंक वाली संभालो, बाकी मैं पास देख लूंगा। इस पे रंगा बोलता है आप 5 संभाल लोगे, यही तो है हमारी गेट। रिमरू फिर यहाँ पे रिमरू बोलता है चलो कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे सामने, देखते हैं कौन जीते कौन हारेगा। फिर सामने वाला बोलता है कि तुम हमें बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम क्या सोचते हो तुम हमारे 5 का यहाँ पे मुकाबला कर लोगे, हम इतना आसानी से हारने वाले नहीं है। बाकी ये बंदा अपनी स्वॉर्ड लेकर रिमरू की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही अटैक करता है रिमरू के ऊपर, रिमरू वहां से गायब हो जाता है एंड वो पीछे मोटे वाले मॉन्स्टर के पास यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जो कि देखिए ये बंदा एकदम शॉक हो चुका था। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे रिमरू बोलते हैं चलो अब तुम्हारा सोने का टाइम हो चुका है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है एंड कुछ अपनी एबिलिटीज यूज करता है जो कि स्प्रे टाइप की होती है, जो कि यहाँ पे पैरालाइज एबिलिटी होती है एंड इस बड़े से बंदर टाइप के बंदे को यहाँ पे वो सुला देता है। नेक्स्ट में लोग देखते हैं कि ये जो बंदी है ये रिमरू पीछे अटैक करती है, लेकिन रिमरू बोलता है मेरे मैजिक सेंस से मेरे को मालूम पड़ जाता है कौन मेरे को अटैक कर रहा है। एंड रिमरू बोलता है कि तुमने मेरे पीछे से अटैक करके अच्छा नहीं किया। एंड वो अपने हाथ से स्टिंग्स की एबिलिटी यूज करता है, जिसके बाद उसको बांध देता है एंड वो बोलता है फिक्र मत करो मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। तभी उसकी तरफ एक बंदा अटैक करता है, जिसके बाद उसकी जो स्वॉर्ड रहती है वो चकनाचूर हो जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि रिमरू ने अपनी एक और एबिलिटी यूज करी, जिसका नाम है बॉडी आर्मर एंड ये उसी केव वाले मॉन्स्टर का यहाँ पे इन टाइप की कुछ तो होती है, और फिर वो अपने हाथ यूज करके उस बंदे को पीछे की तरफ ढकेलता है जो कि बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख के गुप्ता और रिगोर एकदम से शॉक हो चुके थे, भाई क्या बंदा है इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं रंगा और पिंक और वाली जो बंदी है ना, ये दोनों फाइट कर रहे हैं एंड रंगा इसको कड़ी टक्कर दे रहा है। अब हमें देखा जाता है कि ये लास्ट 2 बच्चे हैं जो कि रिमरू सामने यहाँ पे टिक रहे हैं एंड ये बोलते हैं कि तुमने हमारे बंदों को मारा है एंड तुम अभी यहाँ पे ढोंग कर रहे हो कि तुम यहाँ पे शरीफ हो, तुमने कुछ नहीं करा। हाँ ये लोग बोलते हैं कि तुमने हमारे ऊपर पिग से अटैक करवाया, पिग मॉन्स्टर से, अगर हिम्मत थी तो खुद आके अटैक करते ना। ये लोग ये भी बोलते हैं हम लोग और के विलेज से हैं, और के वालों से नहीं हारेंगे। अब यहाँ पे रिमरू अपना सर खुजाते सोचता है कि ये बंदे क्या कह रहे हैं, ये और है क्या। रिमरू लोग से बोलता है कि मेरे को कुछ नहीं पता, शांति से एक बार बात तो सुन लो। सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ मैंने माना तुम पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारे सामने हम लोग यहाँ पे हार नहीं मानने वाले। इस पे रिमरू उसको समझा रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक बार बात सुन लो, लेकिन तुरंत से उसके पीछे यहाँ पे वो व्हाइट वाला मॉन्स्टर आ जाता है एंड वो अपने स्वॉर्ड निकाल के रिमरू का जो हाथ होता है उसको काट देता है। एंड भाई रिमरू ये देख के बोलता है ओ भाई ये तो काफी ज्यादा फास्ट था। अब यहाँ पे वो व्हाइट वाला मॉन्स्टर बोलता है कि थोड़ा सा चूक गया, नहीं तो तुम्हारा जो सर था ना वो तुम्हारे सही से अलग था। अब यहाँ पे रिमरू थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ही कर रहे थे, सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। रिमरू बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा हाथ काट दोगे तो मैं यहाँ पे हार मान जाऊंगा। एंड वो अपना हाथ उठाता है एंड भाई उसको अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है एंड तुरंत से जो उसका हाथ कटा होता है वो यहाँ पे रीजनरेट हो जाता है। एंड ये भी एक एबिलिटी है जो कि है इंस्टेंट रीजनरेशन की एबिलिटी, जो कि एक्स्ट्रा स्किल है। वो बोलता है कि ये लो मेरा हाथ वापस आ गया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब भाई वो रेड और इसके ऊपर फ्लेम अटैक कर देता है एंड इसको पूरी तरह से यहाँ पे आग में यहाँ पे रख देता है। एंड हम लोग देखते हैं ये लोग थोड़ा थोड़ा खुश हो रहे हैं कि भाई लगता है इसको मैंने हरा दिया। यहाँ पे वो रेड बंदा व्हाइट वाले से बोलता है कि मास्टर मैंने इसको आखिरकार हरा ही दिया। एंड व्हाइट वाला बंदा बोलता है कि नहीं ध्यान से देखो। एंड हमें दिखाया जाता है कि रिमरू उसके बीच से चल के आ रहा है एंड वो बोल रहा है कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखाता हूँ एंड दिखाता हूँ कि मेरी पावर कहाँ स्टैंड करती है। फिर भाई जैसे ही वो अपना मास्क उठाता है उसका जो ऑरा होता है इतना ज्यादा यहाँ पे पावरफुल होता है, जिसको देख के ये दोनों ही डर जाते हैं कि काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। फिर यहाँ पे रिमरू अपना ब्लैक फ्लेम्स यूज करता है, अपने हाथ से निकालता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे भयानक दिख रहा था। एंड ये सब देख के इन दोनों का मुंह खुला था। इन लोग के ये सब कुछ सर के ऊपर जा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पे रिमरू बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं ये सब चीज से तुम लोग पे अटैक करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस वजह से हम पे अटैक कर रहे हो, तो मैं ऐसे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे को मजबूर करा तो मैं अटैक करूंगा। अब यहाँ पे वो पिंक वाली जो लड़की रहती है वो बोलती है भाई ये जो एबिलिटी यूज कर रहा है ना, ये कहीं भी सराउंडिंग से नहीं उठा रहा है, ये इसके शरीर के अंदर से एनर्जी आ रही है इतनी ढेर सारी। एंड यहाँ पे रिमरू बोल रहा है कि चलो लगता है ये लोग अब हार मान लेंगे एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो अपने बगल पत्थर पे यहाँ पे ब्लैक लाइटनिंग गिरवा के दिखाता है कि कितना ज्यादा पावरफुल है रिमरू। भाई ये सब का ऐसे मुंह खुला का खुला रह गया था। फिर रिमरू बोलता है कि चलो अब हम लोग शायद से शांति से बात कर पाएंगे, लेकिन ये बंदे बोलते हैं कि नहीं अगर हम अपनी जान भी देनी हो तो हम दे देंगे, लेकिन भाई तुम्हारे से भागेंगे नहीं। एंड भाई ये बहुत ज्यादा सीरियस थे। लेकिन जैसे ये रेड और इस पे हमला करने वाला होता है, इसके सामने वो पिंक वाली और आ जाती है, बोलती है रुको भैया। इसमें बोलता है सामने से हटो, इन लोगों ने हमारा विलेज तबाह करा है। इस पे ये बोलते
है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो एक्सप्लेन करती है कि अगर इसको यहाँ पे हमारा विलेज को तबाह करना होता तो ये ऑलरेडी इतना पावरफुल है कि ये आके अकेले हमारे पूरे विलेज को और पूरे लोगों को मार देता है चुटकी में। लेकिन यार ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद ये बंदा थोड़ा बहुत समझता है एंड बोलता है कि बात तो इसने सही कही। एंड ये लड़की बोलती है कि हाँ समझने की कोशिश करो, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे रिम्ब्रो अपनी एनर्जी जो होता है अब्सॉर्ब कर लेता है, बोलता है चलो फाइनली किसी ने तो इनको समझाया। एंड वो बंदा बोलता है फिर वो मास्क कैसा है? वो तो उसी का मास्क है जो हम लोग को विलेज पे अटैक करा था। इस पे रिम्ब्रो बोलते हैं अरे मैं मास्क की क्या बात कर रहा हूँ, मैं तो एक नॉर्मल प्यारा सा स्लाइम हूँ। तो वो लोग मानते नहीं है, तो रिम्ब्रो अपने आप को स्लाइम में कन्वर्ट करके दिखाता है एंड बोलता है कि तुम लोग ये मास्क की बात कर रहे हो, जरा देखो तो क्या ये वही मास्क है? इसके बाद भाई वो बंदा मास्क देखता है, बोलता है कि उससे मैचिंग तो है लेकिन ये वो मास्क नहीं है। एंड भाई उसको फिर रिग्रेट होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। एंड वो झुक के माफी मांगता है, फिर रिम्ब्रो उसको माफ कर देता है। एंड रिम्ब्रो बोलता है कि हमारे हिसाब से तुम लोग को मेरे विलेज में चल के बात करनी चाहिए, वहाँ पे आज रात को यहाँ पे पार्टी भी होने वाली, तो तुम लोग को खाना बहुत मस्त मस्त मिलेगा। तो हाँ चलो तुम सब इनवाइटेड हो। ये लोग बोलते हैं क्या तुम सच